नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। तो अभी हम रिएक्शन देने वाले पाकिस्तान के वीडियो पर। व्हाई पाकिस्तान वांट कश्मीर बट इग्नोरिंग बलूचिस्तान। पाकिस्तान को कश्मीर क्यों चाहिए और वो बलूचिस्तान की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, उनके जिहादी दिमाग में क्या चलता है, अभी हम इस वीडियो पे देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। इसका भी हम हमेशा की तरह ये कह देंगे अमेरिका की साजिश है या किसी और की और साजिश अपने लोग कंपनी है, वो तो उनकी साजिश बहुत छोटी है, हमारी बहुत। फिर ये कह देंगे इंडिया के जासूस वहाँ पे आते हैं। रॉ के काफी सारे एजेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान बलूचिस्तान से ही अरेस्ट हुए हैं और बलूचिस्तान की कहीं ना कहीं सरहदें जो हैं वो इंडिया से मिलती हैं। तो की सरहद ईरान से मिलती है, उसके थ्रू अगर आते हैं तो उसके थ्रू आते हैं। कश्मीर के अंदर आपको पता है इंडिया ने हमारे पाकिस्तान से ज्यादा बजट कश्मीर पे रखा है, उन्होंने खरबों रुपए रखा है। उन्होंने ये भी साजिश तो नहीं, साजिश की बात नहीं है, उन्होंने अपना एरिया छोड़ना नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटियां बनाएंगे या स्कूल बनाएंगे, लोगों को खुश करेंगे। हाँ, बिजनेस कम्युनिटी उधर पूरा ऐसा बनाएंगे जैसे ये दुबई है। अंडरवेयर तक हम अगर चाइना से मंगवा रहे हैं तो हमारे लिए सोचने वाली बात है कि कल को पाकिस्तान कैसे ग्रो कर पाएगा। पाकिस्तान की डेवलपमेंट में क्या मतलब चाइना ही रह चुका है कि सिर्फ हर जगह पे चाइना की, बस यही बात है। यही अंडरवेयर भी चाइना से आ रहे हैं। तनकीद करनी है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह। ये जो एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं कि आपने इस तरह करप्शन किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, ये किया वो किया, आप तनकीद करते लेकिन तनकीद बराए इस्लाह। पहले आपसे बात की थी कि हमारे ही कुछ महकमे ऐसे हैं जो कहते हैं कि बस कुछ मिल जाए और हम सब कुछ दे दें। जैसे एक बाहर के बंदे ने कहा था कि पाकिस्तान वाले ऐसे हैं, अगर इनको जमीन के बदले कुछ पैसों के बदले अपना ईमान भी बेचना पड़ा तो बेच देंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि बलूचिस्तान ग्वादर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट को के अगेंस्ट। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि हम हमेशा कश्मीर की बात करते हैं कि कश्मीर को उनके राइट मिलने चाहिए, कश्मीरियों को उनके राइट मिलने चाहिए, लेकिन ग्वादर में बलूचिस्तान को उनके राइट नहीं मिल रहे तो उसका जिम्मेदार कौन है। क्या हम कश्मीर को लेते लेते ग्वादर को या बलूचिस्तान को भी कहीं खो नहीं बैठेंगे। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या रिव्यू रखती है जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। क्या करते हैं? मैं तालिब इल्म है, स्टूडेंट है आप। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है कि वहाँ के लोगों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनका हक नहीं दे पा रही। क्या समझते हैं पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं सबको उनके बराबर हक मिल रहा है या नहीं? खासकर जो हमारे सूबों में से बलूचिस्तान का सूबा है उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, क्योंकि हमें हर चीज बलूचिस्तान से मुहैया की जा रही है। लेकिन जैसा कि गैस है, सबसे बड़ी मिसाल गैस है, हमें दिए जा रहा है, लेकिन जब हम वहां जाके देखते हैं कि 1 किले की मुसाफत में गैस है लेकिन उनको गैस नहीं मिल रहा। गैस नहीं मिल रही, क्या वजह है? कभी हम कहते हैं जी कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, इंडिया वाले बहुत जुल्म कर रहे हैं। आपको पता है कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर के लोगों को वो वहाँ के गवर्नमेंट राइट्स दे रही है, तो फिर हम उन पे ब्लेम करते हुए अपने घर को क्यों नहीं पहले देखते? यही वजह है कि हम दूसरों की तरफ देखते हैं, अपने गिरबान में नहीं देखते। जब हम अपने गिरबान में देख लेंगे तो हमारी जिंदगी समझ जाएगी और हमें असल असलूब पता चलेंगे दुनिया में रहने के। क्या समझते हैं, आपको लगता है कि अगर बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, तो उसमें इंडिया की कोई इन्वॉल्वमेंट है या हमारी गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं अपनी खामियां हैं, हम उन्हें हक नहीं दे पा रहे, या हम ब्लेम एंड पे इंडिया पे कर देते हैं? जी बिल्कुल, इसमें हमारी खुद की खामी है, इसमें इंडिया का या किसी दूसरे को गलत कहना ही नहीं चाहिए। पहले हमें अपने की तरफ से अपनी तरफ से हमारी गलतियां हैं, हम उनके हुकूक पूरे करें, वो हमें हर चीज पूरी देंगे। सिंपल सी बात है, उनको उनका हक दिया जाए, उनको उनका हक दिया जाए। हम वहाँ जाते हैं, मैं पिछले दिनों में वहाँ गया हुआ था बलूचिस्तान में, किला अब्दुल्ला की तरफ गए थे हम, तो हमने वहाँ देखा ना रोड इतने अच्छे, ना उनको कोई सहूलतें दी गई, इंटरनेट सर्विस भी वहाँ पे नहीं है, कुछ भी कोई सहूलतें नहीं है। ठीक है ना, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे कुछ महकमे ऐसे हैं जो बदनाम नहीं वाकई ही ऐसे हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से ख्याल करना चाहिए हमें उनका, और बहुत जरूरत है कि बलूचिस्तान के साथ खास तावन किया जाए। अगर हम पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान सूबे की कदर कर लें
बलोचिस्तान बहुत से इश्यूज बहुत सारे नहीं, सारे ही इशू खत्म हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। अगर ये सादा सी बात आपको समझ आती है, एक मिसाल है मुझे भी समझ आती है, फिर हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आती? हम अपने सारे मसले बलूचिस्तान के ऊपर फोकस करके खत्म कर दें। असल मामला ये है कि हमारी हुकूमतों को अपने सिवा कुछ नजर नहीं आता। वो कहते हैं हमारे पेटों में चला जाए, हमारे घरों में चला जाए, हम बाहर पैसा ले जाएं, हम ये सब कुछ कर लें, लेकिन पाकिस्तान में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाइना का, वहाँ के लोग चाइना से बहुत गिला करते हैं कि चाइना की कंपनीज या चाइनीज वहाँ पर आ रहे हैं और वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, जबकि हमारा वो इलाका है और हमें ही हम वहाँ पर राइट नहीं मिल रहे। तो गवर्नमेंट को नहीं नजर आ रहा कि चाइना वालों को रोका जाए, या चाइना की कंपनीज अगर आ रही हैं तो कोई चेक एंड बैलेंस हो। बिल्कुल बिल्कुल होना, यही बात। चाइना हमारा दोस्त है, उसे कुछ नहीं बात है, यही बात है ना। मैंने पहले आपसे बात की थी कि हमारे ही कुछ महकमे ऐसे हैं जो कहते हैं कि बस कुछ मिल जाए और हम सब कुछ दे दें। जैसे एक बाहर के बंदे ने कहा था कि पाकिस्तान वाले ऐसे हैं, अगर इनको जमीन के बदले, कुछ पैसों के बदले अपना ईमान भी बेचना पड़ा तो बेच देंगे। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ठीक है ना। सारी बात है, जो सच है वो सामने आना ही आना है। इंडिया पर हम हमेशा ब्लेम करते हैं कि बलूचिस्तान में अभी भी हम यही कहेंगे, अब तो लोग उठने लगे हैं, आवाजें उठने लगी हैं, अभी भी यही कहेंगे कि इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया का कसूर है, इंडिया अपने एजेंट भेजता है, या अब लोगों को पता चलने लगा है कि कौन राइट नहीं दे रहा या किसको राइट देने चाहिए? नहीं बिल्कुल, आप जब उनके हुकूक जब उनको पूरे होंगे, इसमें इंडिया की नहीं हम बात कर सकते। इंडिया कहाँ है, बलूचिस्तान कहाँ है? ठीक है, बीच में ईरान आता है, फिर इंडिया आता है। तो हमें खुद देखना चाहिए, वो खुद खड़े होते हैं, बाहर का कोई नहीं आके खड़ा होता। 50,000 के लोग अब ये इस प्रोटेस्ट में मौजूद है और ये बहुत बड़ी तादाद है। ऐसे ही है बिल्कुल। वहाँ पर किसी को काम करने भी नहीं दिया जाता। अगर कोई बंदा काम करता भी है, पाकिस्तान में से उठता है ऐसा, तो उसे रोक दिया जाता है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि हम पाकिस्तान में काम करना नहीं चाहते, हम इसे तरक्की नहीं देना चाहते। इसके कश्मीर वालों में अगर तरक्की डेवलपमेंट आ रही है तो इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर फोकस कर रही है या नहीं कर रही, क्या समझते हैं? हम ये चाहते हैं कि यार उनको सिर्फ उनके हुकूक मिले, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो रहे हैं वो अपना करें, जहाँ रहे, यहाँ रहे, वहाँ रहे, उनको हुकूक मिले। ठीक है ना। बात से देखे, मैं एग्री करता हूँ। बहुत से लोग बस आंखें बंद करके ये कह देते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कभी किसी, बहुत कम लोगों के मुंह से ये बात सुनने को मिलती है कि भाई उन्हें हक मिलना चाहिए, इंडिया हक देता है, पाकिस्तान हक देता है, या वो खुद अपना जहाँ से हक मिले वो वहाँ पे रहे। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है। हर इंसान को हक है अपनी जिंदगी गुजारने का, उन लोगों को भी हक है वो जैसे मर्जी जिंदगी गुजारे, वो चाहे अकेले रहना पसंद करे, किसी के साथ रहना पसंद करे, जैसे उनको बेहतर लगे। ये हमारे सिर्फ दावे 47 से सुनते आ रहे हैं कि हाँ, किसी ने कुछ नहीं किया कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाह आ गया, और जब शाह आग नहीं होगी तो कश्मीर पाकिस्तान कैसे बनेगा? और जब पाकिस्तान को हमने शाह के लिए किया क्या? असल मसला ये है, यही मैं हुकूमत से सवाल करना चाहता हूँ। दिखलावे तो बहुत करते हैं, दावे तो बहुत करते हैं, हमने यहाँ आवाज उठाई, यहाँ आवाज उठाई, वहाँ आवाज उठाई, यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाई, हर जगह आवाज उठाते, लेकिन करते कुछ नहीं है। मैं जिन्होंने करना है वो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, यकीनी बात है सही, लेकिन हमें ना सब्र करना चाहिए। ठीक, उनको उनके हालात पे छोड़ना चाहिए, जैसे उनको बेहतर लगता है। ठीक है, उनकी रहनुमाई करे, सुलह रहमी करे। बिल्कुल, हर हमें मोहब्बत है कश्मीर के लोगों से, दुनिया के जितने भी इंसान हैं, मुसलमान हैं, सबसे हमें इंसानियत से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन अपने घर को पहले ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने बलूचिस्तान की जो अवाम जो खफा है, जो नाराज है, वो कैसे पाकिस्तान से बेहतरी की तरफ आ सकती है, कैसे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, और चाइना की इन्वॉल्वमेंट हम कैसे कम कर सकते हैं? बस ऐसे ही है ना कि चाइना को हमारे घरों के अंदर, क्या हमारे हाथों के अंदर, यहाँ तक कि हमारे दिलों के अंदर भी चाइना को बसा दिया गया है। जबरदस्त। ठीक है ना। ये चीज देखें आप, जहां मर्जी चले जाएं, चाइना का मोबाइल, चाइना का फोन, चाइना की हर चीज चाइना 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 कर दी गई है। तो वो खुद उन्होंने, आप पीछे हमारी अपनी कंपनियां, अपनी इंडस्ट्री तो नहीं मरती जा रही इस चक्कर में? अपनी मरती जा रही है, उनकी प्रोडक्ट ऊपर आ रहे हैं, हमारा नाम ही नहीं है। हमारी कंपनियां बंद हो रही हैं। हमारी कंपनी सारी तो बंद हो चुकी है, पीछे रह क्या गया? हमारे अब ये क्रीम मार्केट है, आप जहाँ भी चक्कर लगा ले पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ चाइना का प्रोडक्ट मिलेगा। इससे क्या ये पाकिस्तान को तरक्की हो रही है? नहीं, पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं। इवन छोटी छोटी चीजें भी चाइना की हैं। ये पीछे अगर ये इन भाई साहब से पूछते हैं, ये जो ये चीजें आपने रखी हैं,
हैं, ये टोपियां वगैरह हैं या मफरल हैं, ये किधर का है? ये पाकिस्तान, ये टोटल चाइना का है। चाइना का मफरल भी, अंडरवेयर, टोपियां, जितनी भी चीजें हैं ये टोटल चाइना की है। अंडरवेयर तक हम अगर चाइना से मंगवा रहे हैं तो हमारे लिए सोचने वाली बात है कि कल को पाकिस्तान कैसे ग्रो कर पाएगा। पाकिस्तान की डेवलपमेंट में क्या मतलब चाइना ही रह चुका है कि सिर्फ हर जगह पे चाइना की? बस यही बात है, यही अंडरवेयर भी चाइना से आ रहे हैं। हर चीज यही तो बात समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया चाइना को। ठीक है ना, जो कौम, इसमें कोई शक नहीं कि रिलेशन अच्छा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चाइना से अच्छा हो, लेकिन सिर्फ चाइना से अच्छा और चाइना की चीजें हम खरीद रहे हैं, हम इंडिया से क्यों नहीं रिलेशन अच्छा? हाँ, ये भी बात है। आप क्या कहते हैं, इंडिया से रिलेशन नहीं अच्छा? इंडिया हमारे साथ चले, हमसे ज्यादा मुसलमान वहाँ रहते हैं, हमें अपने मुसलमानों से ज्यादा उनकी फिक्र है। उनके साथ जो ज्यादतियां होती हैं, उनके मस्जिद, उनको हमें शायद बताया जाता है, हमें बताया जाता है कि उनके साथ ज्यादतियां अगर वहाँ पे प्रैक्टिकली देखें वो बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर, पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर रह रहे हैं उधर लोग। ठीक है ना, आप पीछे हमारे देखें तो तारीख देखें तो वहां से उलमा किराम उठे हैं, वहां से दीन का काम करने वाले उठे हैं। अब पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में कौन है काम करने वाला? कोई काम करने वाला नहीं है। बेहतरी कैसे आएगी लास्ट में? ये है कि कैसे हम हमारे ना सिर्फ चाइना बल्कि तमाम नेबर के साथ रिलेशन बेहतर हो, कैसे बलूचिस्तान के लोगों को हम खुश कर सकें, कैसे हम इक्वालिटी हर जगह पे लाएं और अपने घर में पहले देखें बाद में, कैसे ये सब कुछ होगा? ये सबसे पहले जो है हमें अपने अंदर से अना को खत्म करना होगा, ईगो को हटाने के भाई हम सबसे बेहतर, हम सब, हाँ, हमें अपनी ईगो को खत्म करना होगा। अपने अंदर की जो लालच है ना, जो शैतानी लालच, पैसा, ठीक है ना, आ जाए, इधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, इस चीज को खत्म करना होगा। जब हमने इस पैसे की लालच को और खत्म कर दिया ना, फिर हम कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, मुझे इनसे बात करके बहुत ज्यादा खुशी हुई है। अक्सर तासुर ये दिया जाता है कि शायद पाकिस्तान के जो मदरसा के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल मतलब एक टिपिकल सोच रखते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है, चाहे मदरसा का स्टूडेंट हो या फिर स्कूल का स्टूडेंट हो। सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से बहुत सी हकीकतों का पता चल रहा है, बहुत से ऐसे चीजों का पता चल रहा है जो पहले शायद हम ये समझते थे ये इंडिया की साजिश, ये यहूदियों की साजिश, ये काफिरों की साजिश, और आज हमें पता चल रहा है कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल हमारी अपनी गलती है। आप मदारस के अंदर देखें, ऐसी ऐसी तालीम दी जा रही है, लेकिन उनको आगे क्यों नहीं लाया जा रहा? क्यों नहीं उनको आगे लाया जा रहा? क्योंकि वो हमारे खिलाफ चलेंगे ना, वो हक बात कहेंगे। जब हक बात कहेंगे तो फिर ये तो चल ही नहीं सकती। ऐसा ही है। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तो मैंने आज एक वीडियो देखा था जहाँ पर एक ट्रक आता है, वो गोनियों में शायद कुछ अनाज देता है। वहाँ पाकिस्तान में जो लोग होते हैं वो छीनते हैं, झगड़ा करते हैं, रोते हैं कि उन्हें मिल जाए। मतलब इतनी खतरनाक परिस्थिति हो गई है। जो इस भाई के अभी विचार थे, अगर 10% पाकिस्तानियों के भी ऐसे विचार हो जाए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इतनी बुरी हालत में नहीं जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी की वहाँ विचार क्या है आपको तो पता ही होगा। और ये भाई भी भारत में बोलने ही वाला था कि भारत में मुस्लिमों के साथ जाती, तभी इस भाई ने जो एंकर है उन्होंने बात बदल दी। और बीच में एक बार वीडियो कट हुआ, अगर आपने ध्यान से देखा तो उसके बाद उस भाई के आवाज़ में भी थोड़ा नमपन आया, पता नहीं क्या हुआ बीच में, लेकिन कुछ तो हुआ। उसके बाद उसकी आवाज़ देखो बदल गई और बीच में कट हुआ। तो उसने ऐसा क्या बोला उस बीच, पता नहीं, कुछ तो बोला होगा तभी तो कट किया। कुछ होगा कि जो उनके हिसाब से अपलोड करने लायक नहीं होगा, मतलब कुछ होगा उसमें, तभी उन्होंने कट किया। तो पता नहीं क्या था, वो तो हम नहीं बता सकते। लेकिन इस भाई के विचार अच्छे थे। काश ऐसे विचार इनसे 10% लोगों के भी हो गए तो काफ़ी अच्छा है। हम आगे देखते हैं। रोहाब। क्या करते हैं? बस जॉब करता हूँ यार। जॉब करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से बलूचिस्तान में ग्वादर में प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ग्वादर के लोग यानी बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या वजह समझते हैं कि बलूचिस्तान में हम बलूचिस्तानियों को उनके राइट पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, प्रोटेस्ट किसी वजह से किया जाता है, ऐਵੇਂ तो कोई उठ के प्रोटेस्ट नहीं करता। और जहाँ पे उनके राइट्स की बात है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब हुआ होगा जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। और अगर हम बात करें, कुछ ना कुछ जितना मैंने सुना है, लोगों को हेलीकॉप्टर से फेंक दिया जाता है अगर वो इस्टेब्लिश के बारे में कुछ बोल दे तो।
कुछ ना कुछ बात। ग्वादर पोर्ट की बात करें तो तमाम बिजनेसमैन और हमारी हुकूमत जो है वो इस चीज़ को जो है वो सोने की चिड़िया कहती है कि जी ग्वादर पोर्ट हमारे लिए सोने की चिड़िया है। तो जहाँ से आपने अपने बिजनेस को अर्न करना है, जहाँ से आपको आपके मुआशी हालात जो है वो तब्दील हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल में उन लोगों को जो राइट जो है ना वो देने चाहिए। राइट देने चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात करें या पाकिस्तानियों की बात करें, हम हमेशा ये कहते हैं कश्मीर को राइट नहीं मिल रहा, कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, बर्मा में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है। मतलब दुनिया का कोई ऐसा कोना हम नहीं छोड़ते जहां पर हमें जुल्म होता नजर नहीं आता। अपने घर में बलूचिस्तान में या अगर सिंध की बात करें या जहां पर भी हम राइट नहीं दे पा रहे, हमें वो चीज क्यों नहीं नजर आती? हमें अपने भाइयों का, अगर मुसलमानों की बात कर लें या इंसानों की बात कर लें, अपने पाकिस्तान में क्यों नहीं नजर आती? देखिए इसकी ना हिस्ट्री में हम जाते हैं, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की हिस्ट्री में हम जाते हैं तो थोड़ी तलख हकीकतें हैं जिनको हमें मानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि नवाब अकबर बुगटी जब से उनको कत्ल किया गया या जिस तरह से भी वो जो मामलात थे, उसके बाद जो है वो बलोची जितने भी हैं, वो पंजाबी हो, ख्वाह वो सिंधी हो, सराइकी हो, उनको ना वो अडॉप्ट नहीं कर पाते, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दैट रीज़न के रीजन क्या है ना, उसकी सिर्फ कत्ल रीजन नहीं ना हो सकती, उसकी रीजन ये भी हो सकती है कि हम कहीं ना कहीं, उनका गिला ये है कि बलूचिस्तान से गैस निकलती है पूरे पाकिस्तान में जाती है, लेकिन बलूचिस्तान में गैस नहीं है, तो उनका ये राइट नहीं, मतलब ये उनका गिला ये अपनी जगह पे बजा नहीं। बिल्कुल उनका राइट है कि जहाँ से हमारा जो है वो पूरी पाकिस्तान को जो है वो गैस मिलती है, और जिस जगह से गैस दरियाफ्त हो रही है वही जगह वो सारी महरूम है उस चीज से, तो बिल्कुल उनका राइट बनता है, उनको राइट देने चाहिए। अक्सर नजर ये आता है, देखने में ये आता है कि हम ये ब्लेम करते हैं बलूचिस्तान में जी ईरान इन्वॉल्वमेंट करता है, इंडिया इन्वॉल्वमेंट करता है, इंडिया के जो उनसे वहाँ पे जासूस पकड़े जाते हैं, इस वजह से जो बलूचिस्तान के लोग अगर पाकिस्तान से नाराज हैं तो वो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की वजह से है। आपको लगता है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की वजह से है? देखिए कुछ चीजें माजी से अगर हम खुरीदें तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी कि आपके रॉ के काफी सारे एजेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान बलूचिस्तान से ही अरेस्ट हुए हैं, और बलूचिस्तान की कहीं ना कहीं सरहदें जो हैं वो इंडिया से मिलती हैं, तो की सरहद ईरान से मिलती है, उसके थ्रू अगर आते हैं तो उसके थ्रू आते हैं। हाँ बिल्कुल ईरान के थ्रू आते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ कड़ियां मिलती हैं जिनको शायद नजरअंदाज करना पॉसिबिलिटी नहीं है। आपकी बात को मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं, बल्कि मतलब हमें मिले भी हैं, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान में क्यों मिलते हैं, पंजाब में क्यों नहीं मिलते? क्या बलूचिस्तान में कहीं ना कहीं गैप नजर आता है तो ही वो वहां पर आते हैं? कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को इसका मतलब पता है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से खुश नहीं है, पंजाब में क्यों नहीं मिलते उस तरीके से, हमें इस तरीके से लाहौर में क्यों नहीं मिलते, बलूचिस्तान में क्यों मिलते हैं? ये एक सवाल है। ये देखिए मेरी बात सुनिए, पंजाब है, सिंध है या फिर केपी के है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज कम देखने को मिलती हैं। दैट रीजन कि वो वहाँ पे हमें रहने के लिए उस तरह से जगह नहीं मिल पाती, हमें छुपने की उस तरह से जगह नहीं मिल पाती। शायद वो एरिया इस तरह का है कि जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो शायद सो रही होती हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज करने के लिए आपको एक फर्म मिल जाती है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ से आप इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। ठीक है, चलें, अच्छा लगा आपसे बात करके, जो आपकी ओपिनियन थी वो मैंने पब्लिक तक पहुंचाई, लेकिन लास्ट में मुझे ये बताएं कैसे पाकिस्तान की यूथ, मैं और आप मिल के जो पाकिस्तान का इमेज है वो बेहतर कर सकते हैं? जो हमारे दोस्त, हमारे बलोची भाई हमसे नाराज हैं अगर, तो उनके साथ हम इक्वालिटी बेसिस पर कैसे काम कर सकते हैं, कैसे पाकिस्तान को यूनाइटेड कर सकते हैं? जी देखिए, तमाम जितने भी दुनिया के मसले होते हैं वो जंग के जरिए जो है वो हल नहीं होते, उसको टेबल टॉक के जरिए जो है वो हल किया जा सकता है। मुझे लगता है कि हम बचपन से अभी तक सुनते आ रहे हैं कि मसला कश्मीर, मुझे ये लगता है कि उस पर अगर बैठ के बात की जाती तो शायद मसला कश्मीर जो है वो भी हल हो जाता। बिल्कुल इतना बड़ा मसला नहीं था, और यंग यूथ के लिए यही है कि आप साइड लाइन पे बैठ के चेंज ना देखें, आपको मैदान जंग में आना होगा और अपने हिस्से का जो है वो चिराग जलाना होगा, अपने हिस्से की शमा जो है जलानी। अवेयरनेस हमें ही पहुंचानी है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी फील्ड है उसे अपना काम ईमानदारी से करना है। अगर लेट्स सपोज हमें इन इश्यूज पर बात करनी है ताकि ये इश्यूज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमें यंग जितनी भी जनरेशन है हमारी साइड लाइन पे बैठ के हमें चेंज नहीं देखना, हमें अगर उसको चेंज करना है तो हमें मैदान जंग में आना होगा। और बलोची भी हमारे भाई हैं, सिंधी हैं, सराइकी हैं, जो भी वो सारे हमारे भाई हैं। ये छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ, ये तनाजात हैं, इसको बैठ के भी हल किया जा सकता है। अदरवाइज ये बढ़ते जाएंगे और कल को फिर हमें कोई बांग्लादेश जैसी एक और फोटो अल्लाह ना करे देखने को मिल सकती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसी चीजों से जो है ना वो इज्तनाब करना चाहिए, बैठ के मामलात को हल करना चाहिए। ठीक है। हम तो इन्होंने कहा कि भारत के जो रॉ एजेंट है वो बलूचिस्तान में पकड़े जाते हैं, अगर कोई पकड़ा गया है तो इंटरनेशनल फोरम पर जाइए, प्रूव करिए और इंडिया को एक्सपोज कीजिए। किसी मासूम को पकड़कर उसे ना सताओ,
अगर कोई इंडिया से घूमने आया है तो उसे ना सताओ, जाओ प्रूव करो, एक्सपोज करो। और एंडिंग में एक बात कही कि कहीं दूसरा बांग्लादेश ना बन जाए, तो वहाँ के लोगों की इच्छा है कि बन जाए, तो क्या पता शायद बन जाए। आगे देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अजहर। क्या करते हैं? मैं टेलरिंग काम करता हूँ। ठीक है, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। वहां पर तजादम हो रहा है पुलिस और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके दरमियान में। क्या वजह है? हम कभी कहते हैं कश्मीर में राइट नहीं मिल रहा, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन हमारे अपने घर में, अपने बलूचिस्तान में गुज़िश्ता कई दिनों से इंटरनेट सर्विस नहीं मिल रही और वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। वजह क्या है? वजह ये है कि वो अपने वो हक मांगने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ हम बात सुने, हम बलूचिस्तान बहुत अमीर तरीन एरिया है, कम से कम उधर से कुछ लेते हैं उनको दो। अब रिकॉर्डिंग का भी सिस्टम चल रहा है, कम से कम उनको पैसा तो दो, उनको ये नहीं तो उनको सो आते दो ना, उनकी सड़कें ना, उनके पास रिहाइश की जगह है ना, किसी चीज कोई उनको सहूलियात नहीं। पहले तो प्रोटेस्ट तो चलते रहते हैं बलूचिस्तान में, लेकिन अभी जो चल रहा है वो खास तौर पे चाइना को लेकर चल रहा है कि चाइना के वहां पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन वहां के ग्वादर के खास तौर पे जो लोग हैं वो खुश नहीं है। क्या वजह समझते हैं? हमारी गवर्नमेंट तो ये कहती है कि जी हमने तो ग्वादर के लिए बहुत कुछ कर दिया, वहां पे सीपैक हमने बना रहे हैं, हम बलूचिस्तान वालों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वहाँ पे कब्जा माफी चला गया दोबारा, अमीर आदमी वहीं जाके जम गया। कम से गरीब लोग वहाँ पे उनको हक देना चाहिए, उनको कम से बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, कॉलेज बनने चाहिए। ये सबसे बड़े रीजन है। वो बेचारे ऐसे रहते हैं जैसे पता नहीं 100 साल पिछले लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास कुछ भी नहीं, ना उनके पास अवेयरनेस है, ना उनके पास टीवी है, ना उनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आम बातें मुझे पता चलती हैं, आपको पता चलती हैं, मतलब आपको समझ आती है कि यार वहां पे राइट नहीं दिए जा रहे। हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आती? हमारी गवर्नमेंट हमेशा बात करती है, कभी हम बात करते हैं कश्मीर की, कभी बर्मा की, कभी फलस्तीन की, पता नहीं दुनिया का कोई कोना नहीं हम छोड़ते कि वहां पे जुल्म हो रहा है। अपने घर में जो जुल्म अगर हो रहा है तो उसके ऊपर हमें क्यों नहीं सोच आती? बात सुनो, अपने इंसान अपनी जो ना गलतियों को नहीं देखता, वो दूसरों की हर चीज को देख लेता है, अच्छाई को भी गलती में तकसीम कर देता। कम से कम अपने आप को तो तुम देखो। अब कम से कम वो सिरिश्वा से लड़ रहे हैं अब ग्वादर के अंदर। अब देखो उनको मकान बना के दें, उनके जो लोग हैं वहां पे, उनको तालीम तो बहुत जरूरी है। सबसे पहले बच्चों के लिए क्या वजीफा लगाना चाहिए, उनका एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी। इसका कसूरवार कौन है? इसका भी हम हमेशा की तरह ये कह देंगे अमेरिका की साजिश है या किसी और की और सारी अपने लोग कंपनी है, वो तो उनकी साजिश बहुत छोटी है, हमारी बहुत। फिर ये कह देंगे इंडिया के जासूस वहां पे आते हैं, वो इन्हें प्रोटेस्ट करने पे। किसी के ऊपर ब्लेम देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो गवर्नमेंट के अंदर इंडिया के लोग बैठे हुए हैं, वो गवर्नमेंट ने करना है या इंडिया वाले ने करना? मान लिया कि चलो एक आदमी दुश्मन है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। आप उन्हें मौका ना दो। अगर आप दुश्मन समझते हो, वैसे तो दुश्मन भी नहीं समझना चाहिए, लेकिन अगर समझते हो दुश्मन तो फिर मौका ना दो दुश्मन को। मौका देने के बाद आप अपना घर सही करो, दूसरे को छोड़ो। कम से कम उनके साथ बैठ के रेगुलर उनसे बात करें, उनके साथ बातचीत करें, भाई हम तुम्हें ये देंगे, ये कुछ नहीं देंगे। अब देखिए सुई गैस बलूचिस्तान निकली, वहाँ के लोगों को बेचारों को नहीं मिलती है। उनको कम से कम 50% पे या 25% मिलनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसे नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, कश्मीर का हम हमेशा ये कहते हैं कि जी कश्मीर में राइट नहीं मिल रहा। कश्मीर में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, हम देख रहे हैं, डेवलपमेंट होती नजर आ रही है। इंटरनेट पे अगर सर्च करें तो वहां पर यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, डैम बन रहे हैं। तो जिन पे हम ये ब्लेम करते हैं कि इंडिया वाले कश्मीरियों को राइट नहीं दे रहे, वहां पर ये काम हो रहे हैं। बलूचिस्तान में क्यों नहीं हम इन चीजों को ला सकते? हम क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज ला रहे उस तरीके से जितनी लानी चाहिए? हम क्यों नहीं उन्हें गैस नहीं प्रोवाइड, वहां से गैस निकलती है, उन्हें गैस नहीं प्रोवाइड कर रहे? कश्मीर के अंदर आपको पता है इंडिया ने हमारे पाकिस्तान से ज्यादा बजट कश्मीर पे रखा है। उन्होंने खरबों रुपए रखा है। उन्होंने ये भी साजिश तो नहीं? साजिश की बात नहीं है, उन्होंने अपना एरिया छोड़ना नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाएंगे या स्कूल बनाएंगे, लोगों को खुश करेंगे। हाँ, बिजनेस कम्युनिटी उधर पूरा ऐसा बनाएंगे जैसे ये दुबई है। जिस दिन ये बन गया तो कश्मीरी हमें भूल जाएंगे, ये भी तो याद रखना। वो तो बात ठीक है, जाहिर बात है, उनको भी सहूलत चाहिए ना, उनको सहूलत हम चाहिए। उन खरबों पे आपने पढ़ा होगा, आप सर्च भी किया होगा, इंडिया ने इतना बजट रखा है वहाँ पे बनाने के लिए, ठीक है, हर चीज के लिए। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमें क्यों नहीं समझ आती, हम किसी को इल्जाम लगाने की बजाय अपने घर को क्यों नहीं पहले ठीक करते? अपने हमारे भाई जो उनसे हैं, बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वो हमारे से नाराज होते जा रहे हैं। तो इनको चाहिए ना, क्या नाम इसका, जरदारी को आगे आना चाहिए, नवाज शरीफ को, इसको शहबाज शरीफ को आना चाहिए, बैठ के से बातचीत करें, क्या मसाइल है, क्या मसला है, क्यों करेंगे। अभी तो 2 दिन पहले भी वहाँ का एक ग्रुप खड़ा हो गया था, बंदूक लेके खड़ा हो गया। फिर इन्होंने कहा हम ऐसे नहीं करने, भाई उनसे बात करो। तो जब बात करोगे तो फिर मसले हल होने हैं, बैठ के मसले हल होने। कोई मसला है सिर्फ बैठ के हुआ है। अब आप ये
कि हम इसका ये नवाज शरीफ जरदारी ये कितने मुखालिफ हो गए थे। बैठ के हल हो, दूर बैठे कुछ नहीं होता। अब एमके इकट्ठी हो रही है। जो भी इश्यूज हैं वो बैठ के हल होने चाहिए। क्या समझते हैं आने वाले टाइम में हम इनके जो इख्तलाफात हैं लोगों के या बलूचिस्तान की जो नाराजगी है वो दूर कर पाएगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, या फिर कश्मीर लेने के चक्कर में हम बलूचिस्तान भी गवा पाएंगे? अल्लाह ना करे। नहीं गवाते तो नहीं है, कहने मतलब पाकिस्तानी कम से कम हक जरूर दो। जो उनका हक बनता है उनको देना चाहिए। ठीक है। जब उन्हें हक नहीं दोगे लाजिम तो या तो वो छीन लेगा या तो तुम्हें करने नहीं देगा, टूट जाएगा। करने नहीं देगा। उनसे बैठ के बात करो, उनको कम से कम उनको वजीफे उनके बच्चों को लाजमी होने चाहिए। उनकी आमदनी नहीं है, ठीक है। वहाँ के लोग की आमदनी, एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए और रोजगार नहीं, रोजगार नहीं है उधर। कम से कम वहाँ पे छोटे से शहर बनाने चाहिए। देखो यहाँ पे बैरिटोन बन गया, ऐसा शहर वहाँ भी बन सकते, कोई मुश्किल नहीं है। यहीं के लोग वहाँ पहुंच जाएंगे सब कुछ करने के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया। तो इन भाई साहब ने भी काफी अच्छी बात कही, और इन्होंने जो एक बात कही कि जो पाकिस्तान है कश्मीर पर बोलता है, ब्रह्मदेश पर बोलता है, पैलेस्टाइन पर बोलता है, कोई कोना नहीं छोड़ता, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन जितना मुझे पता है एक कोना जरूर छोड़ता है। वो चाइना के मुसलमानों के बारे में कभी नहीं बोलते। चाइना के मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में ये कभी नहीं बोलते। तो एक कोना तो छोड़ते हैं। बाकी इस भाई ने काफी अच्छी बातें कही, तो हम आगे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जियाउल्लाह। क्या करते हैं? और जॉब करते हैं अभी यहाँ पे ना। और करते हैं आप, ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है कि क्या पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उन्हें बराबर बराबर सबको उसका हक मिल रहा है या नहीं? पाकिस्तान की गवर्नमेंट दे पा रही है या नहीं? आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में ये है, ठीक है ना, कि आई थिंक मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिक्स से जो सियासतदान है वो अपनी जो भी उन्होंने जो है बढ़ रहे हैं, लेकिन बट मसला ये ठीक है ना कि सारे सूबों को एक जैसा राइट्स नहीं मिल रहे। क्योंकि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं खैबर पख्तूनख्वा से सर। अगर हमारे खैबर पख्तूनख्वा में देख ले तो वहाँ पे इतना काम नहीं हो रहा जिस तरह का पंजाब में हो रहे। जब बलूचिस्तान की सूबा देखे, सूबा सिंध देखे, ठीक है ना, ये सारे करप्शन कर रहे हैं और मिल के जो है ना पॉलिटिक्स करते हैं। बलूचिस्तान के लोगों को अभी बलूचिस्तान के लोग वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें प्रॉपर उस तरीके से उनके हक नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। खासतौर पे ग्वादर के लोग वो एहतजाज कर रहे हैं। क्या वजह समझते हैं बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट हक दे पा रही है या नहीं दे पा रही, या हक दे रहे हैं लेकिन वहां से दूसरे कंट्री के लोग वहां पे इन्वॉल्वमेंट करते हैं और उन्हें भड़काते हैं? बेसिकली बुनियादी तौर पे जो पब्लिक का जो हक बनते हैं, जो राइट्स बनते हैं, आजकल आपको पता है कि वो नहीं मिल रहे, क्योंकि हमारा मुल्क जो है ना वो दिवालिया हो गया इन लोगों की वजह से, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा करते ना। अगर आप समझते कि पब्लिक को जो है ना, यंग जनरेशन को उसको ऊपर लेके आने, गरीब तबके को ऊपर लेके आने, तो सबसे पहले करप्शन को खत्म करनी चाहिए ना। बेसिक बुनियादी बात ये। दूसरी बात ये ठीक है ना कि सारे सूबों को बराबर ही हक देना होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि सारे एक ही पाकिस्तान है, एक नेशन है और हम सब एक ही आवाज है, एक अखुवत है। लेकिन अगर ऐसे बराबरी का हक नहीं मिलेगा, सबको इक्वल राइट नहीं मिलेंगे तो कल तो को हम फिर अल्लाह हुक्म से मुतालिबा करते हैं, डिमांड्स करते हैं कि आके आप सब सूबों के एक जैसा कर ले और एक जैसे राइट। हम हमेशा ये देखते नजर आते हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है जी कश्मीर को हक नहीं मिल रहा, इंडिया वाले कश्मीर पे बहुत जुल्म कर रहे हैं, लेकिन वहां पे डेवलपमेंट होती नजर आ रही है। बलूचिस्तान में हमें डेवलपमेंट क्यों नहीं होती नजर आ रही? बस ये जो लोग है ठीक है ना, ये पीछे की तरफ जा रहे हैं अभी, ठीक है ना, क्योंकि ये सोचते नहीं पाकिस्तान की कि अपने मुल्क को कैसे बनाने हमने, और यहाँ पे जो इंसानियत की कदर होनी चाहिए ना, कि हम इंसानियत की कदर कैसे कर लेंगे, ये सोचते नहीं, ये अपने जेबों का सोचते। बेहतरी कैसे आएगी, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान को? तो हम गवर्नमेंट पे हमेशा ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है। पाकिस्तान की पब्लिक, मेरी आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। हम कैसे पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं, कैसे दूसरों पर इल्जाम लगाने की बजाय अपने घर को हम ठीक कर सकते हैं? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तनकीद करनी है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह। ये जो एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं कि आपने इस तरह करप्शन किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, ये किया, वो किया, आप तनकीद करते, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह। अगर इमरान खान है, अगर शहबाज शरीफ साहब है, तो वो अपने अपने आप से शुरू कर ले, पहले अपने आप को ठीक कर ले, बाद में जो है ना लोगों को ठीक कर ले और अपने पब्लिक को, अपने आवाम के साथ
साथ देना है आप लोगों ने, क्योंकि पाकिस्तान फिर ठीक होगा और आगे करप्शन पाकिस्तान ठीक होगा तो ही पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर होगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपने घर में पहले देखने की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम बलूचिस्तान को उनके राइट जरूर प्रोवाइड करें, नहीं तो फिर कल को हमें नया बांग्लादेश देखने को मिल सकता है। आवाजें उठने लगी हैं और अगर हम इन्हें इसे ऐसे ही नजरअंदाज करते रहे, अगर हम ऐसे ही इग्नोर करते रहे और दूसरों को ब्लेम करते रहे, कभी ये कहते रहे कि इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, कभी ये कहते रहे कि यहूदी हमारे खिलाफ हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो शायद फिर हम कभी बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वैसे इस भाई ने काफी अच्छी बात कही, और करप्शन प्रॉब्लम है भाई कहीं भी जाओ। हाँ, वो बात अलग है, कहीं कमी होती है कहीं ज़्यादा होती है। करप्शन होनी ही नहीं चाहिए, इससे देश का नुकसान होता है, गरीब जनता का नुकसान होता है। तो वैसे वीडियो काफ़ी अच्छा था, लोगों के व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। और मैं फिर से कहूँगा, अगर 10% भी पाकिस्तानी ऐसे हो जाए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो दशा है वो सुधर जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप मुझे कमेंट्स में वीडियो सजेस्ट कर सकते हो कि हम किसके वीडियो पर रिएक्शन दें और किस वीडियो पर रिएक्शन दें, हम जरूर देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, धन्यवाद।